हेलो गाइस, आ गए न्यू टॉपिक, न्यू हॉर्स और न्यू जोश के साथ है। इस टॉपिक में इंग्लिश का जो भी इस बार एग्ज़ाम हुआ है उसी का सवाल का डिस्कशन कर रहे हैं। फिर भी जो आंसर किए उसी से हमको लीड करने, बट वहाँ पे टाइम नहीं था। मीन्स अभी फ्री हुए हैं तो इसी टाइम में करने के लिए लगभग 9 मंथ बाद फिर से वापस करते हुए। और इस बार मेरा क्या कहता है चांस रहेगा कि पूरा सिलेबस अगर होगा, अगर भगवान की कृपा होगा तो इस बार फुल सिलेबस सोच रहे हैं कि एक बार कंप्लीट कर दें। आई विल मेक माई ट्राई बेस्ट। और इसमें क्या कहते हैं, सेट ई का सवाल है इंग्लिश का। और मैंने इसमें कितना लगभग एक गलती हुई थी, शायद मैंने वहाँ पे उमर शीट रंगने में जो भी गलती हुई होगी, बट जो भी यहाँ पे सॉल्व हुआ था वो मैंने किया था। अपना बेस्ट दिया था, ना कि चिंता से, ना कि टेंशन से। ये आप भी कर सकते हैं। मीन्स मैंने एक ही चीज़ सीखा था एग्ज़ाम देने से पहले, कि एग्ज़ाम देने से पहले आप जितना हो सेट प्रैक्टिस कीजिए। आप कितना पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है आप वहाँ पे एग्ज़ाम में कैसे लिखे, वो मैटर करता है। आपने सेट में क्या कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से कैसे मैटर है कि जो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को भी नहीं भी आ रहा तो वो क्वेश्चन को कैसे फ्रेम में लिख सकते हैं, ये चीज़ें। मेरा बस यही आप लोगों से डिस्कशन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फोकस मत कीजिए, सब्जेक्टिव पे भी टेस्ट दीजिएगा। क्योंकि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहता है तो 50 मार्क्स सब्जेक्टिव रहता है, तो दोनों पे फोकस करना। चलिए, इसमें मैंने शुरू से ही बोला था इफ 61 से लेके 100 तक के सवालों पे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना। और इसमें देखते हैं कितना मेरा सही हुआ, कितना आपका सही हुआ। आप मिला भी सकते हैं और जो भी डाउट हो वो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आप मिलते हैं गाइज, आइए देखते हैं। ये किसी सर हैं, उन्होंने रिलीज किया, बट कोई ना, हम आपको कंसेप्ट के साथ बताएंगे। ये कहीं भी नहीं लगे कि बिन पढ़े हुए डायरेक्ट मार दिया जा रहा है। ये आपको दिखाएं कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन। देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो किससे ग्रेटर यंगर है, सबसे ज़्यादा। तो हमने बताया था कि जब इंग्लिश आपको शुरू में दिखे तो यंगर, ये तो ट्रिक था। बट क्वेश्चन को कैसे फ्रेम में घुमाया कि इंग्लिश जो यंगर है, यंगर किससे है, सबसे न्यू लैंग्वेज इंग्लिश किससे, सबसे उभरता हुआ लैंग्वेज इंग्लिश किससे है। तो इंग्लिश तो सबसे सबसे इधर ही आया हुआ, कितना 15 AD में आया। तो इसी चलते इसके जो पहले जो थे लैटिन भी थे, पर्शियन भी थे, ग्रीक थे। इसे ऑल ऑफ दीज हुए यहाँ पे ऑप्शन मारना ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन को कैसे टैकल किया था ये इम्पोर्टेंट। इंग्लिश सबसे ठीक है, यंगर तो ठीक है, लेकिन यंगर किस किस से है, जो भी उसके अगल बगल में लैंग्वेज थी, संस्कृत थी, लैटिन थी, पर्शियन थी, ग्रीक थी। ठीक है। और 62 नंबर क्वेश्चन है टी एस एलियट कौन सा है। ये तो भाई रटने वाला चीज़ है, 20th सेंचुरी, एबाउट 20th सेंचुरी। और ओल्ड इंग्लिश AD 449 से 1066 याद करने हो। और यहाँ पे हो जाएगा, बताते हैं आपको। मिडिल इंग्लिश होगा 1150 से 1500, और 1500 से अभी तक मॉडर्न। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। हु रोट इरमन हाइपन, जॉन किट्स। देखिए, एक यहाँ पे ये क्वेश्चन नानू काका, जब ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत क्वेश्चन बैंक से उठाया गया। नानू काका जो थे वो मैनेज किए, जैसे वो सेकंड क्लास के, ठीक है, सेकंड क्लास में, जैसे थर्ड क्लास का टिकट लेके सेकंड क्लास में आ गया। यही आपको क्वेश्चन का मतलब यूज किया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो नानू काका के बारे में यही बताया जा रहा है कि आप नानू काका जो थे वो जो थर्ड क्लास के टिकट पे वो सेकंड क्लास में आ गए थे। बहुत ही क्लेवर मैन थे वो। ये क्वेश्चन के साथ, हाँ, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नेवर लॉस इन फेथ,
जो मानवता का जो ज़रूरतों को पूरा करना ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, वो कभी भी ये विश्वास खोना नहीं चाहते कि आदमी को कैसे विश्वास किया जाए। जो क्यूरियो डीलर थे सोल्ड किसको कहते, वेल्दी कलेक्टर को। जो क्यूरियो जो डीलर था वो किसको, जो कद्दू था वो किसको बेचा, तो क्यूरियो डीलर ने बेचा था वेल्दी कलेक्टर। क्यूरियो डीलर विच लैंग्वेज है सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। देखिए इंडिया में जैसे सेकेंड लैंग्वेज पे तो इंग्लिश आता है, सेकेंड लैंग्वेज में तो इंग्लिश, फर्स्ट में हिंदी आता है। जो लैंग्वेज यू क्या कहते हैं, देखिए जो लैंग्वेज होता है ना वो बोल चाल के भाषा में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट में हिंदी है। नेचर विदाउट चेक द ओरिजिनल, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, बट इसका भी अगर आपको आंसर जानना है तो बताते हैं। तो इसका हो जाएगा एनर्जी आंसर। जो एटम जो सीजन है वो किसके डिपार्चर पे आता है, तो समर के डिपार्चर पे ये जो सीजन है वो एटम आता है। भले ही इसमें ऑब्जेक्टिव टिक मारा हो बट फिर भी आप कंसेप्ट बताते हुए चल रहे हैं, जहाँ पर भी कुछ डॉट। हु रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ, देखिए एक कहा था चिल्ड्रंस पोएम, एक कहा था वार पोएम, एक कहा था मेटाफिजिकल पोएम। ये तीनों चारों में कंफर्म था कि ये क्या है। तो मेटाफिजिकल पोएम जॉन डन, वार पोएट रूपर्ट ब्रूक, और क्या कहते हैं नेचर पोएट जॉन किट्स, और ये जो चिल्ड्रन पोएट्स है वाल्टर डिलामेयर। ठीक है। ए पल्स इन एक्सटर्नल माइंड, एक पल्स है जो एक्सटर्नल माइंड में है, ये तो क्या कहते हैं ये इंग्लैंड के बारे में। ये जो मेरी सांस है वो मेरे दिमाग में, वो भी इंग्लैंड के लिए। तो इसी से जो सोल्जर के जो थे राइटर, क्या कहते हैं राइटर का नेम था, उनका नाम था रूपर्ट ब्रुक। हु बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ 19, डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रेसिडेंट वाला एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, इसी चलते डॉक्टर जाकिर हुसैन। और हु इज अ ग्रेट ऑन अमेरिकन हिस्ट्री, मार्टिन लूथर किंग। हु टोल्ड बाई रूप थोका, या तो रूप थोका मीन्स मालूम है, हमने भी तुक्का से मारा था मैंने। रूप थोका बहुत बार पढ़ा था, मेरे को लगा रूप थोका होगा। देख कहीं भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि सब क्वेश्चन आता है नहीं आता वो मैटर नहीं करता, लेकिन इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो मैटर कर रहा है। एचिबिट्स बिलोंग्स टू, एचिबिट्स कहाँ से बिलोंग करते, ब्रिटेन इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। इंग्लैंड का पुराना नाम ब्रिटेन था। अगस्तन 18वीं शताब्दी में आता। चौसर और लैंगलैंड वाइक्लिफ मिडिल इंग्लिश पीरियड के राइटर थे। और एक स्नेक थी जो अपीयर तो वाटर ट्रॉप पे, पोएट के वाटर ट्रॉप पे आई थी। हु आज बॉर्न इन यूएसए, यूएसए में टी.एस. eliot का जन्म हुआ था। जो इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, जो इंग्लैंड है वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन हुआ कब हुआ, 1476 में। किसने किया था, विलियम कैक्सटन ने। कहाँ पर, इंग्लैंड में हुआ था। किसी ने गलत मारा बी नंबर। हु रोट मैकनिकॉम, हमको नहीं आ रहा था, जॉन डेलिन, मेरे को नहीं पता। क्रिश्चियनिटी 600 शताब्दी से स्टार्ट हुई थी। हु रोट नाइट, सरोजनी नायडू। द फ्लड ऑफ इंडिया विलेजर इन बनाना, ये तो कॉमन सा सिस्टम है। जो इंडियन विलेज थे वो किस पे, चुपको एक क्या कहते हैं डॉक्टर थे मेरे हिसाब से, ये लैंड ओनर थे। ये जो है हु वांट्स टू ग्रेडली एक्सेप्ट डेथ, जो वो थे जो डेथ के लिए सबसे पहले तो वही थे जॉन डन। लिप्स ऑफ ग्रास 1855 याद करना था। लुमो वाज मैन ऑफ, लुमो था वो नर्वस टाइप का इंसान था। द रेडनेस फायर मीन्स क्रूवलनेस। ए चाइल्ड इज बॉर्न विद सेक्स एंड डेस्टिनी। द लास्ट पीरियड से
राइट ही। गांधी जी कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स 1915 से 1948। नानू काका वेंट टू द सिक्का ऑटो डीलर। मेरे को याद हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। हु गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1950? बर्ट्रैंड रसल। चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ही एक ऐसा स्रोत है जो रेवेन्यू है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का जो स्रोत होता है ना न्यूज़पेपर अखबार का, वो सबसे एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार। मिका बेटी को हिडन पॉ कहा जाता है। द टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू पेरिस। हु मेंशन इन द स्नेक कैरोब ट्री। जैसे स्नेक में कैरोब ट्री को मेका मेंशन किया गया था। हम एक ही चीज़ बोलेंगे, अगर आपको अगर लाना है, अगर 100 में इंग्लिश में हिंदी में दोनों में हम बता सकते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल PYQ, इंग्लिश में तो अधिकतर PYQ पे सवाल, अधिकतर क्वेश्चन मेरे को सबसे रिपीट किया है। हु स्पेंड द मेनी डेज, कमला दास। या आप कहीं पे भी अगर आपको बात किया जाए ग्रैंड मदर के बारे में तो कमला दास। देखते हैं कैसा रंगोली क्रिएटिविटी है। वाह, ये हो गया 61 से 16। और इधर देखते हैं, इसका अगला वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट गाइड में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।